झारखंड की मिट्टी में संस्कृति और परंपरा की मतलब बहुत गहरी जड़ें हैं। बिल्कुल। और इन जड़ों को सींचते हैं यहाँ के मेले और त्योहार। हाँ, और ये सिर्फ मनोरंजन के साधन तो है नहीं, ये आस्था, इतिहास और समुदाय के जीवन संगम है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहूंगी कि हर मेले के पीछे एक कहानी है, एक मान्यता है। सही। और एक पूरी जनजाति या समाज की पहचान उससे जुड़ी होती है। ये वो जगह है जहां आज भी मतलब सदियों पुरानी रस्में निभाई जाती हैं। तो आज हम झारखंड के इन्हीं प्रसिद्ध मेलों की दुनिया में चलेंगे। हम इन मेलों के आयोजन स्थल, समय और उनकी जो अनूठी विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। जी। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो झारखंड की संस्कृति को समझना चाहते हैं और साथ ही जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो शुरुआत कहां से करें? मुझे लगता है देवघर और संथाल परगना से करनी चाहिए, आस्था के सबसे बड़े केंद्र। हाँ, ये सही रहेगा। और देवघर की बात हो तो श्रावणी मेले का जिक्र तो सबसे पहले आएगा ही। बिल्कुल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला भी कहा जाता है। ये सुनने में ही मतलब कितना विशाल लगता है। और ये विशाल है भी। आप सोचिए, पूरे श्रावण महीने में जुलाई अगस्त में लाखों लोग केसरिया कपड़े पहने, जिन्हें कांवरिया कहते हैं, हाँ। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं। ये सिर्फ मेला नहीं, ये भक्ति और सहन शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन है। और ये सब होता है वैद्यनाथ धाम में। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए। जी, नाम से ही पता चलता है, मनोकामना ज्योतिर्लिंग। लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। और एक और बात, इस स्थल को हृदय पीठ या हार्दपीठ भी कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहां देवी सती का हृदय गिरा था। तो एक तरह से ये शिव और शक्ति दोनों का एक बहुत पवित्र संगम है। वाकई। अच्छा, देवघर में ही एक और मेला है, शायद उतना विशाल ना हो लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरा है, बुढ़ई मेला। हाँ, बुढ़ाई मेला। ये अगहन के महीने में नवाहन पर्व के रूप में आयोजित होता है। नवान, इसका मतलब है नया अन्न। बिल्कुल। ये मूल रूप से फसल कटने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने का उत्सव है। जब नई फसल घर आती है तो पहले उसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और फिर इसी नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर बुढ़ईश्वरी मंदिर है, वहां 3 से 5 दिनों का ये मेला लगता है। इससे पता चलता है कि झारखंड की संस्कृति अपनी जड़ों मतलब कृषि और प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी है। ये तो बहुत सुंदर बात है। चलिए अब देवघर से थोड़ा आगे दुमका की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का हिजला मेला मैंने पढ़ा है, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत। और इसका इतिहास तो अंग्रेजों के समय से जुड़ा है। इसकी शुरुआत 1890 में हुई थी। 1890 में किसने की थी? उस समय के जो उपायुक्त थे, कास्टियर्स, उन्होंने की थी। उनका मकसद था कि स्थानीय संथाल समुदाय और प्रशासन के बीच एक संवाद हो सके। तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था? नहीं, ये एक सामाजिक और प्रशासनिक पहल भी था। और आज भी ये मयूराक्षी नदी के किनारे बसंत ऋतु में 1 हफ्ते तक लगता है। पर इसके नाम हिजला के पीछे क्या रहस्य है? मुझे हमेशा लगता था कि इसका कोई आदिवासी भाषा में मतलब होगा। ये एक आम धारणा है, लेकिन सच कुछ और है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों में एक खनिज हिजलोपाइट नाम का एक खनिज मिलता है। अच्छा, हिजलोपाइट। जी, और उसी खनिज के नाम पर इस जगह और मेले का नाम हिजला पड़ गया। ये जानकारी परीक्षों के लिए भी काफी काम की हो सकती है। यह तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अच्छा, दुमका में ही पहाड़िया जनजाति का एक और मेला है, नुनबिल मेला। हाँ, नुनबिल मेला। इसकी एक रस्म के बारे में पढ़कर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। आप शायद वो गर्म कुंड में स्नान करने वाली रस्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति पर लोग नुनबिल नदी के गर्म कुंड में नहाते हैं और फिर मुनबुड़ी देवी के पिंड पर नमक और बताशा चढ़ाते हैं। पर नमक क्यों? इसका कोई खास मतलब है? देखिए, लोक परंपराओं में हर चीज का एक गहरा सांकेतिक अर्थ होता है। नमक मतलब धरती से जुड़ा सबसे बुनियादी तत्व है, सबसे जरूरी। सही। तो हो सकता है कि ये चढ़ावा जीवन की सादगी का या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक हो। ये आस्था का वो रूप है जो भव्यता में नहीं, सादगी में ईश्वर को खोजता है। संथाल परगना में तो और भी कई केंद्र हैं, जैसे साहिबगंज का बिंदुधाम मेला। जी, बिंदुधाम मेला माँ विंध्यवासिनी का एक प्राचीन शक्तिपीठ है। चैत्र में रामनवमी के दौरान लगता है। हाँ, और गुड्डा का बिसुआ मेला। हाँ, बिसवा मेला तो सामाजिक सद्भाव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
हर साल 14 अप्रैल को लगता है। इसमें साफाहुड़ आदिवासी समुदाय के लोग तालाब में डुबकी लगाकर अपनी आस्था दिखाते हैं। और ये मेला आदिवासियों और सदानों को, मतलब गैर आदिवासी मूल निवासियों को एक साथ लाता है। तो संथाल परगना में हमने देखा कि कैसे प्रकृति, इतिहास और आदिवासी परंपराएं मेलों का आधार हैं। लेकिन जब हम राजधानी रांची की तरफ आते हैं तो इन मेलों का स्वरूप मतलब थोड़ा बदल जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पौराणिक कथाओं और भक्ति परंपराओं का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रांची के जगन्नाथपुर का रथ यात्रा मेला। जी, वहाँ का विशाल मंदिर उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, उसी की एक अनुकृति है। 17वीं शताब्दी में बना था। और यहाँ की रथ यात्रा भी उतनी ही भव्य होती होगी। बिल्कुल। आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों को रथ पर बैठाकर उनकी मौसी के घर ले जाया जाता है, जिसे मौसी बाड़ी कहते हैं। और वो वहाँ 9 दिनों तक रहते हैं। जी, पूरे 9 दिन मेले का माहौल रहता है। फिर एकादशी को उनकी वापसी होती है, जिसे घुरती रथ यात्रा कहते हैं। रांची के पास ही टाटीसिलवे का नवमी डोला मेला भी है। ये होली के ठीक 9 दिन बाद लगता है। इसके नाम में डोला है तो ये झूले से जुड़ा होगा। बिल्कुल। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक सुंदर डोली में रखकर झुलाया जाता है और उनका पूजन होता है। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ वैष्णव परंपरा का मेला नहीं है। इसमें आदिवासियों की जो प्राचीन संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, उनका भी प्रदर्शन होता है। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक विलय है। हाँ, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ भक्ति का वैष्णव स्वरूप और प्रकृति की पूजा करने वाली आदिवासी परंपराएं दोनों एक साथ दिखती हैं। और रांची के पास ही मुड़मा में एक जात्रा मेला भी लगता है। जात्रा शब्द का आदिवासी संस्कृति में क्या कोई खास महत्व है? बहुत गहरा महत्व है। जात्रा का मतलब ही होता है मिलना या जमावड़ा। ये मेले आदिवासी समुदायों के लिए सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि सामाजिक मिलन के अवसर है। बिल्कुल, सबसे बड़े अवसर। मुड़मा जात्रा मेला दशहरे के 10 दिन बाद लगता है। इसमें जत्रा खूटा की पूजा की जाती है और मुर्गी की बलि देने की भी प्रथा है। चलिए अब रांची से आगे बढ़कर हजारीबाग और बोकारो की ओर चलते हैं। यहाँ के मेलों में तो आस्था की कुछ सबसे कठिन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मैं मंडा मेला की बात कर रहा हूँ। मंडा मेला, हाँ, ये आस्था और तप का एक चरम रूप है। वैशाख, जेठ और आषाढ़ के महीनों में लगता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें श्रद्धालु, जिन्हें भोक्ता कहते हैं, वो धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। जी, कई दिनों तक उपवास रखते हैं और फिर अपनी भक्ति को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। जिस रात आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। जो व्यक्ति इस कठिन तपस्या को पार कर लेता है, उसे समुदाय में बहुत सम्मान मिलता है। ये दिखाता है कि विश्वास में कितनी शक्ति हो सकती है। हजारीबाग में ही एक और प्रसिद्ध मेला है, सूर्यकुंड मेला। पर और ये सिर्फ आस्था के लिए नहीं, अपनी एक भौगोलिक विशेषता के लिए भी जाना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ का जो सूर्य कुंड है वो भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में सबसे ज्यादा तापमान वाला है। पानी लगभग 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। 88 डिग्री? जी। तो यहाँ आस्था और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। लोग इस गर्म पानी में स्नान को पवित्र मानते हैं और वैज्ञानिक इसे एक भूगर्भीय आश्चर्य। और अब उस मेले की बात करते हैं जिसकी कहानी मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, बोकारो का हथिया पत्थर मेला। हाँ, इसकी लोक कथा तो बहुत ही प्रचलित है। ये भी मकर संक्रांति पर दामोदर नदी के किनारे लगता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा अपनी बारात लेकर उफनती दामोदर नदी पार कर रहे थे और उन्होंने नदी से मन्नत मांगी कि अगर सब सुरक्षित लौट आए तो धूमधाम से पूजा करेंगे। हाँ, राधा शांत हो गई, सब पार भी हो गए। लेकिन जैसे ही राजा सुरक्षित जमीन पर पहुंचे, वो अपना वादा भूल गए। उन्होंने कहा कि अब कैसी पूजा, हम तो पार हो ही गए। और कहते हैं कि उसी पल राजा, पूरी बारात, हाथी घोड़े सब पत्थर के बन गए। जी, और आज भी वहां हाथी के आकार का एक विशाल पत्थर है जिसे हथिया पत्थर कहते हैं और लोग उसी की पूजा करते हैं। ये कहानी और ये मेला वचन का सम्मान करने की कितनी बड़ी सीख देता है। बिल्कुल, प्रकृति का सम्मान करने की भी। वाकई ये कहानियां ही तो इन जगहों को जिंदा रखती हैं। चलिए अब राज्य के कुछ और कोनों में चलते हैं। सिमडेगा का राम रेखा धाम मेला, ये तो झारखंड के बाहर भी काफी प्रसिद्ध है। जी, बहुत प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा पर 3 दिनों तक लगता है
और ये एक तरह का अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक संगम बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ कुछ दिन रुके थे। हाँ, इसी राम रेखा पहाड़ पर कहते हैं कि उनके पदचिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। अब चतरा की बात करें तो वहां का कुंडा मेला? हाँ, प्रतापपुर में फागुन शिवरात्रि पर लगता है। इसकी खास पहचान एक बड़े पशु मेले के रूप में है। अच्छा, ये एक पशु मेला है जी। ये दिखाता है कि मेले सिर्फ धार्मिक या सामाजिक ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी कितने महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पशुओं की खरीद बिक्री के लिए आते हैं। और सिमडेगा में ही एक बिल्कुल अलग तरह का मेला लगता है, गांधी मेला। नाम ही कितना आधुनिक है। जी, है ना? ये हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में लगता है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी विभाग अपनी प्रदर्शनियां लगाते हैं। इसे विकास मेला भी कहा जाता है। तो ये परंपरा और आधुनिक विकास का एक संगम है। बिल्कुल एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये तो बस कुछ बड़े नाम हुए। इनके अलावा भी तो कई स्थानीय मेले हैं, जैसे चाईबासा का तुर्की मेला, गुमला का उर्स मेला और चतरा का जतराई मेला। जी, ये छोटे मेले ही असल में संस्कृति की जड़ें हैं। कैसे? जैसे चाईबासा का तुर्की मेला पशु व्यापार के लिए जाना जाता है, तो गुमला का उर्स मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और जतराही मेला फिर से एक सामाजिक मिलन का केंद्र है। हर मेले का अपना एक चरित्र है जो उस क्षेत्र की पहचान को दिखाता है। तो श्रावणी मेले के विशाल जनसैलाब से लेके मंडा मेले में अंगारों पर चलती आस्था तक, और हथिया पत्थर की कहानी से लेकर गांधी मेले के विकास मॉडल तक। हाँ, हमने देखा कि झारखंड के मेले कितने विविध हैं। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये तो झारखंड की आत्मा के बहुरंगी प्रतिबिंब हैं। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित हैं, क्योंकि ये सिर्फ रस्में नहीं है। ये समाज को एक साथ लाती हैं, अर्थव्यवस्था को गति देती हैं, इतिहास को याद दिलाती हैं और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं।